हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर। स्वागत है आप सभी का सीके गुरु क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं बीटीसी बुक से त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिससे समझने में सुविधा होगी। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी एंड सी, जिसमें ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ए सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो ए सी का वैल्यू, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये ए बी जो भुजा है हमारा लंब है और ये बी सी जो भुजा है हमारा आधार है और ए सी जो है हमारा कर्ण होगा। मीन्स लंब और आधार गिवन है और कर्ण गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब है 24 का स्क्वायर, कर्ण है 7 का स्क्वायर। चलिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ पे कर्ण आ गया 25, मीन्स ये जो ए सी भुजा है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों भुजा उपलब्ध है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर एंड ए सी 25 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसका लिखना है? तो हमारा क्वेश्चन था हमें लिखना है, फर्स्ट में वैल्यू लिखना है हमें साइन ए, फर्स्ट जो कह रहा है वो साइन ए और कॉस ए को लिखना है। तो फिर से आइए त्रिभुज पे ध्यान देते हैं। ये जो साइन के साथ ए लगा होता है स्टूडेंट्स, ये कोण को डिनोट करता है। ऐसा नहीं कि साइन एक कोई कांस्टेंट टर्म है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, नहीं। ये जो ए बी सी जो भी लगा रहता है साइन कॉस इन 6 रेशियो में से किसी के साथ, वो कोण को डिनोट करता है। तो यहाँ कोण ए की बात हो रही है, मीन्स कोण ए के लिए साइन का वैल्यू लिखना है। तो अगर कोण ए के लिए साइन का वैल्यू हमें लिखना है तो आपको पहले समझना होगा कि अगर जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण ए हमारा ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, मीन्स ये जो बी सी भुजा है वो लंब होगा कोण ए के लिए और कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो कर्ण यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है किसी भी थीटा के मान के लिए, किसी भी कोण के लिए। तो कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा। अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी के लिए लंब ये भुजा हो जाएगा ए बी। तो हमें यहाँ कोण ए की बात करना है पहले। तो ए के लिए लंब बी सी हो गया और कर्ण है ए सी और आधार हो जाएगा ए बी। तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मीन्स पी बटा एच। तो हमारे लिए अभी बताएं कि कोण ए के लिए पी यानी लंब होगा बी सी और बी सी का वैल्यू है 7। तो यहाँ पी का मान 7 और एच जो कर्ण है, तो कर्ण का मान तो बताएं कि फिक्स रहता है यानी 25 फिक्स है। तो ये आपने लिख दिया साइन ए का मान। इसी तरह कॉस ए का मान, कॉस बराबर होता है बी बटा एच, कॉस बराबर होता है बी बटा एच। चलिए क्या होता है बी बटा एच।
तो कॉस ए की बात, मतलब कोण ए की बात की जा रही, तो लंब यही होगा, आधार ये होगा। तो इस बार हमें आधार और कर्ण लिखना है। तो आधार 24 है, कर्ण 25 है, B/H यानी 24/25। तो ये हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का। नेक्स्ट कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान लिखना है। तो साइन वही है लेकिन कोण इस बार चेंज होगा, इस बार कोण सी से हमें लंब देखना है, कोण सी को डिनोट करना है। ये त्रिभुज से समझते हैं, ये कोण सी है। तो बताए थे कि जिस कोण की बात की जाए उसके सामने, तो कोण सी ए है और इसके सामने वाली भुजा ये ए बी है, मतलब सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब। तो लंब ये है तो आधार ये है, कर्ण फिक्स रहता है। तो चलिए ये लंब है, आधार है, तो साइन के लिए P/H, तो P ये है और H ये है, मतलब 24/25। तो साइन बराबर पहले क्या होता है? साइन बराबर होता है P/H। तो P इस बार हमारा 24 सेंटीमीटर है और कर्ण तो फिक्स है ही 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया साइन C का वैल्यू। और कॉस सी का लिखना है, तो कॉस सी के लिए फॉर्मूला लगेगा B/H। तो B कौन है? अभी बताया इस त्रिभुज में कि कौन सी की बात हो रही, तो ये लंब है तो ये आधार है, यानी B का वैल्यू 7 है और H तो फिक्स है 25, यानी 7/25, यानी 7/25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बन गया हमारा।